हाँ तो विकी दोस्त, तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो आज एक सवाल ही लेना, मेरे ख्याल से हम ये सवाल कवर कर चुके हैं, नहीं कर चुके हैं हमें इसका आइडिया नहीं है। तो सवाल ये है कि हम कहते हैं अपना पुश पुल लेग्स प्लान करते हैं। हालांकि इसके बारे में हम काफ़ी ज़्यादा डिस्कस ड्यूरिंग वर्कआउट ही कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि शायद एक किचन टॉक्स में थोड़ा सा इसको ही लेके एक वीडियो बना देते हैं। तो सीन ऐसा है कि तुम मोस्टली हमारा देखोगे इसको लेके हमारी अप्रोच चेंज होती रहती है। एज एन मान के चलो कि इससे पहले जब हम पुश पुल लेग्स फॉलो कर रहे थे कुछ टाइम पहले, या बल्क में कह लो, तब हम फॉलो करते थे कि 3:2:2 का रेशियो। तब मतलब कि हमारी एक्सरसाइजेज ज़्यादा रहती थी, 7 एक्सरसाइजेज रहती थी एक एक दिन में। जिसमें पहले पुश में क्या रहता था, 3 मूवमेंट रहते थे तुम्हारे चेस्ट के, 2 रहते थे शोल्डर के और 2 ही ट्राइसेप्स के। फिर जो अगला पुश डे होता था उसमें हम फोकस करते थे शोल्डर पे, जिसमें 3 शोल्डर, 2 चेस्ट और 2 ट्राइसेप्स। सेम चीज़ जाती है बैक पे। बैक में तुम्हारी 2-3 मसल आ जाती हैं, जैसे तुम्हारा ट्रैप्स हो गया, रियर डेल्ट हो गया और बाइसेप्स हो गया। एंड हाँ, यही मेन चीज़ मसल्स हो जाती हैं बैक में, तुम्हारा बैक, ट्रैप्स, रियर डेल्ट और बाइसेप्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा मसल्स हो जाती हैं। इसमें अगेन 3:2 का रेशियो रखते थे, जिसमें से 3 मेजर बैक के होते थे। और हाँ, बैक में एक तरीके से थोड़ा सा लोअर बैक को भी एक तरीके से डेडिकेटेडली हम ट्रेन करते हैं। हाइपर एक्सटेंशन हुआ या रैक पुल्स हुआ तब ये करते थे। अब तो थोड़ा सा चीज़ें हमने सिंपल रखी हैं। और सेम चीज़ लेग्स के साथ था, पहला होता था क्वाड्स फोकस्ड और दूसरा हैमस्ट्रिंग, जो कि अभी भी है। लेकिन अभी हमें लगता है कि शायद जो अभी के एक सेकंड भाई, पहले पानी पी लें साला। अभी हमने पीनट्स खाई हैं तो साला गले में कभी कभी तो सीन ऐसा है, हमें लगता है कि अभी की जो हमारी अप्रोच है वो काफ़ी ज़्यादा सही है। वो ये है कि हम दोनों ही पुश डे में, या दोनों ही सभी जितने भी दिन हैं, सब में इक्वली मसल्स को टाइम देते हैं, सिवाय लेग्स के। लेग्स में क्योंकि हमें लगता है कि हैमस्ट्रिंग को ज़्यादा फोकस करने के लिए हमें एक डेडिकेटेड हैमस्ट्रिंग डे रखना ही पड़ता है। तो वो एक चीज़ है। वरना अभी जैसे 6 मूवमेंट होते हैं मोस्टली हमारे, 7 मूवमेंट पुल डे में जाते हैं क्योंकि उस दिन मसल्स ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन फिर भी हम रेशियो एक तरीके से बराबर ही रखते हैं कि अगर बैक को हम ट्रेन कर रहे हैं तो एक लेट पुल डाउन का मूवमेंट होगा और एक रोज़ होंगी। तो रोज़ कोई भी हो सकती है तुम्हारी, चाहे वो डंबल रोज़ हो, चाहे सीटेड मशीन रोज़ हो, चाहे बारबेल रोज़ हो। तो एक रोज़ रहती है, लेट पुल डाउन एक रहती है, या तो ओवरहैंड लेट पुल डाउन होती है, न्यूट्रल ग्रिप है या अंडर हैंड है। तो आज जैसे आज हमारा पुल डे था, तो आज हम जो सेकंड पुल डे होता है उसमें अंडर हैंड पकड़ते हैं, जो पहला पुल डे होता है उसमें ओवर हैंड या न्यूट्रल पकड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। देन जो हमारा लेग्स रहता है, अब वो डेडिकेटेडली क्वाड्स पे, पहला जो लेग्स डे रहता है क्वाड्स पे फोकस करता है, जिसमें 2 से 3 मूवमेंट क्वाड्स के रहते हैं, जिसमें एक थोड़ा सा हैमस्ट्रिंग भी रहेगा। ग्लूट्स एंड इनर थाई पे हम थोड़ा सा फोकस करने लगे हैं क्योंकि वो वीक हैं ऑब्वियसली, तो उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और सेम चीज़ दूसरे लेग्स में जाता है, उस दिन हम हैमस्ट्रिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्वाड्स पे थोड़ा कम करते हैं। लेकिन अभी हमें लगता है कि ये अप्रोच ज़्यादा इसलिए सही क्यों है क्योंकि इसमें एक्सरसाइजेस कम है, लेकिन एक्सरसाइज सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और सब कुछ करने के चक्कर में हम ऐसा नहीं करते कि कुछ छूट जाना चाहिए। वरना होता क्या है कि सब कुछ पकड़ने के चक्कर में कुछ गलती करने लगते हैं, जैसे 7-8 मूवमेंट करने लगते हैं, तो वो गलत होता है। हालांकि पुल्ले वाले दिन 7 मूवमेंट चल जाते हैं क्योंकि उसमें मोस्टली मशीन्स वो रहती हैं, इंक्लूडेड रहती हैं, तो जल्दी वर्कआउट ख़त्म हो जाता है। और बाइसेप्स तो पंप ही करते हैं एक तरीके से हम। ठीक है, तो ये एक सीन है, ये अप्रोच हमारी है। हालांकि ये चेंज होती रहती है कि कभी हम मान के चलो कि रेशियो अलग अलग करते रहते हैं। तो डिपेंड करता है, अगर हम एक चीज़ के साथ बोर हो जाते हैं तो दूसरी चीज़ ऐड करते हैं, या फिर हम स्प्लिट ही चेंज कर देते हैं, कभी सिंगल मसल पे भी चले जाते हैं जहां हम डेडिकेटेड एक आर्म्स डे देते हैं। तो ये चीज़ है। प्लान तो हम इसी तरीके से करते हैं कि कुछ चीज़ें जो होती हैं तुम्हें अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग करनी पड़ती हैं, और ये चीज़ हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग काफ़ी सही तरीके से काम कर रही है। जो हम देख पा रहे हैं कि एक्सरसाइजेज भले ही कम रखो, लेकिन उसमें पुश करो, और एक्सरसाइजेज सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रखो। क्योंकि हो सकता है बारबेल लोज जो है वो हर किसी के लिए सही ना हो, तो लेकिन हमारे लिए है, वो सही काम करने लगी है अभी, क्योंकि बीच में बहुत लंबे समय तक के लिए हमने उसको स्किप किया है। और अब हम जब उसको कर रहे हैं तो हमें लगता है नहीं ठीक है, वर्थ इट है। तो ये चीज़ भी है। हाइपर एक्सटेंशन पे अभी हमने इंटेंसिटी बढ़ाई है, वो आज तुम देखोगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा हमें एक तरीके से इफेक्टिव लग रही है। तो ये चीज़ें कि ये कोई वो नहीं है, जनरलाइज चीज़ नहीं है, जो एक चीज़ है जो सब पे काम कर जाएगी। तुम्हें अपनी बॉडी को क्या कहते हैं ना, लिसन टू योर बॉडी वाला जो सीन होता है वो तुम्हें लेना ही पड़ता है।
तो वो फैक्टर रहता है तुम्हारा लिसन टू योर बॉडी, और उसके अकॉर्डिंग तुम्हें चेंजेस करने पड़ते हैं। तो हम तो यही रिकमेंड करेंगे कि बॉडी को ऑब्जर्व करो, और चीज़ें ये हमने बस तुम्हें आइडिया दिया है कि किस तरीके से तुम कर सकते हो कि एक्सरसाइज सिलेक्शन सही रखो। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ ही करने के चक्कर में जाओ, कुछ ही करो लेकिन अच्छे से करो, और फिर वो रेशियो वाला पार्ट है, तो दोनों चीज़ ट्राई कर सकते हो तुम, जो तुम्हारे ऊपर काम करे, और इससे हटके भी तुम करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये चीज़ भी है। जैसे इससे हटके जाने वाला सीन जो रहता है, जो हमने बताया कि एक डेडिकेटेड आर्म्स डे रखते हैं, तो उसमें क्या होता है, पुश डे में हम सिर्फ ट्रेन करते हैं चेस्ट और शोल्डर, ट्राइसेप ट्रेन नहीं करेंगे। पुल डे में हम सिर्फ बैक को लेंगे और रियर डेल्ट और ट्रैप्स, बाइसेप्स नहीं लेंगे, और सेम चीज़ हम रिपीट करते हैं दूसरी बार में। लेकिन उस टाइम पे एक लेग डे होता है हमारा और एक डेडिकेटेड आर्म्स डे होता है। तो ये चीज़ भी है, अब उसमें तुम चेंजेस कर सकते हो। जैसे मान के चलो अगर तुम्हारी बैक स्ट्रांग है तो तुम एक ही पुल डे रखो, तो एक आर्म्स डे दे सकते हो, 2 लेग्स डे दे सकते हो। तो आई होप तुम्हें थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि ये क्या कहते हैं, कोई ब्लैक एंड वाइट चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ा एक ग्रे एरिया है जो कि इंडिविजुअल के ऊपर काम करता है अपने अपने हिसाब से। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है तुम्हें हिट एंड ट्राई की या एक एक्सपीरियंस ट्रेनर की, तो वो तुम्हें गाइड कर पाएगा और ज़्यादा बेहतर से। इससे क्या होगा, तुम्हें जो हमने अभी शेयर किया है इससे तुम्हें आइडिया मिलेगा कि हाँ ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। तो बस भाई, बाकी उम्मीद है कि तुम्हें कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी अभी हम देख पा रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट हो रही है काफ़ी अच्छे से, मतलब कि लिटरली हम इसके कैमरे में देख पा रहे हैं कि अब मामला थोड़ा सा सही है। अब हम अपने कट्स वगैरह भी देख पा रहे हैं, और ये तो कहो कि अभी हम फ्लेक्स वगैरह ज़्यादा नहीं करेंगे, वरना अभी हम कंट्रोल रखना चाह रहे हैं खुद को ज़्यादा, अभी हमारा बॉडी डिस्मॉर्फी रहने दो। ठीक है भाई, तो बाकी आज तुम वर्कआउट देखोगे पुल डे, काफ़ी अच्छा वर्कआउट था। और हाँ, एक चीज़ और वो तुम्हें बताना था, और अगर तुम हमें सपोर्ट करना चाहो तो तुम अपने लिए क्रिएटिन या वे प्रोटीन ऑर्डर कर सकते हो अवतार की साइट पे, और अवतार की साइट से। ठीक है, ये चीज़ हम फंबल मार गए थे। और कोड तुम्हें पता ही है, अंकित जी अवतार। इससे होता क्या है कि तुम्हें एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, जो भी उसके MRP वगैरह है उस पर और ज़्यादा डिस्काउंट, और हमारा भोकाल टाइट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हें बतानी थी। बाकी तुम सुबह की क्लिप देखोगे और फिर मिलते हैं तुमसे जिम में। ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। आज हम सीधे हाथ से वीडियो बना पा रहे हैं, क्योंकि जो वेस्ट है वो हमने इस तरीके से अभी पहनी हुई है, तो ये पोजीशन काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगी हमें। हम साला उस दिन कई दिनों तक बिस्तर उसकी क्या कहते हैं, बाइक की तरह लाद रहे थे एक ही तरफ से, तो वो थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल थी। लेकिन अभी हमने इसकी गर्दन में डाल के फिर टांग के रखी है। तो एक चीज़ बता दें, अभी एक चीज़ होने लगी है जो कि अच्छी भी है और ख़राब भी है। वो ये है कि अलार्म की आवाज़ पे नहीं उठते हैं। और इसकी एक अच्छी चीज़ ये होती है कि तुम अपने आप से अगर उठ रहे हो तो मतलब तुम्हारी नींद काफ़ी अच्छी थी। अलार्म साला बजता रहता है 2-3 मिनट तक, हमें आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही उसकी। आजकल पता नहीं कूलर की आवाज़ में नहीं सुनाई देती, क्या सीन है। लेकिन हम 2 या 3 मिनट पहले उठते हैं या 2 या 3 मिनट बाद में उठते हैं। तो ये अच्छी चीज़ भी है एक तरीके से कि अब नींद अच्छी हो रही है। मतलब हम लिटरली फील कर पाते उठने के बाद कि हाँ अब सो लिए। खुद से पूछते हैं ना कि हाँ भाई सो लिए कि नहीं, तो अंदर से आवाज़ आती है हाँ भाई सो लिए पूरा। और ख़राब बात ये होती है कि अगर कभी कभी 2 या 3 मिनट लेट उठते हैं तब साला रूटीन थोड़ा लेट हो जाता है। तो ये दिक्कत भी है और अच्छी चीज़ भी है। तो बस भाई यही तुम्हें अपडेट देना है, ताकि तुमसे जिम में मिलते हैं। सीने से पहले मूवमेंट जो करने वाला वो है अंडर हैंड लैट पुल डाउन अगेन। आज 2 हुत यहाँ पे हुए हैं। एक तो ये है कि आज हम अपना प्री तो लिया है हमने, लेकिन आज अपनी बॉटल भूल गए। तो बस वाली ये छोटी वाली बॉटल है, ये मेरे ख्याल से 3-4 बार हमें भरनी पड़ेगी। तो ये एक दिक्कत है साली। तो इसमें अगेन हमें 5 सेट करना है। अगेन शुरू करेंगे एक वार्म अप से 25 से, फिर 45 डालेंगे, फिर 35 से देखते हैं कैसा सीन जाता है। तो अभी हमने एक सेट किया 45 से, जो मेन वर्किंग सेट था। अगेन उसमें 25 ऐड करेंगे, फिर उसमें देखते हैं कितने आते हैं। आज लगता नहीं कि इतना ज़्यादा हैवी जा पाएंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा हम शोल्डर जॉइंट पे हल्का पेन तो नहीं करेंगे, बट तुम जो होती नहीं, जो हल्की हल्की फटकी हमारी की फील होता है कि नहीं कुछ तो है, तो वो सीन है। तो इसलिए हैवी तो नहीं जाएंगे, बट कोशिश करेंगे कि डिसेंट रेप्स रख पाएँ।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो जो हम मूवमेंट करने वाले हैं वो है डंबल रोज। अगेन 55 से स्टार्ट करेंगे, फिर देखते हैं मैक्स कहाँ तक जाते हैं। No. 7, 6, 9, 4, 3, 2, 1। तो जो अगला मूवमेंट तुम देखोगे या देख रहे होगे वो है पुल ओवर। और थोड़ा सा कन्फ्यूज इस चीज़ में था कि मशीन से करें कि केबल पे करें, लेकिन केबल पे हमें थोड़ा सा माइंडफुल कनेक्शन इस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा बैठता है मशीन के कंपैरिजन में। हालांकि मशीन पे थोड़ा सा हैवी लिफ्ट कर लेते हैं, बॉडी भी स्टेबल रहती है, लेकिन इसमें बस माइंडफुल कनेक्शन काफ़ी अच्छा ज़्यादा होता है हमारा। तो इसलिए अगेन इसके 4 30 करेंगे, इसमें है ओके भाई। तो सीन ऐसा अगला मूवमेंट जो कर रहे हैं वो है प्रीचर कर। इसके बाद एक हमें सुपर सेट ही करना है जो वॉल सुपर कर करता है, लेकिन ये काफ़ी ज़रूरी एक्सरसाइज हम फील करते हैं क्योंकि इसमें हम कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। और इससे पहले मेरे ख्याल से जो तुमने मूवमेंट देखा होगा एक हमने ट्रैप्स के लिए भी किया है, तो आज एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और अभी हमें बैक के लिए एक हाइपर एक्सटेंशन भी करनी है, वो सबसे ज़रूरी हमें इस तरीके से लग रहा है, वो स्किप नहीं करेंगे। तीन ऐसा भाई, ये आखिरी मोमेंट है और बाइसेप्स हमारी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से फूली फूली लग रही हैं, लेकिन मज़ा तभी आएगा जब ट्राइसेप्स पे स्टायरेशन जो होते हैं, बाई में जो खिंची होती हैं
वो जब आना चालू होंगी तब मज़ा आएगा। इस बार हमें उम्मीद है कि वो आएंगी। पिछली बार थी, लेकिन इस बार हमें शॉर्ट हेड के साथ लॉन्ग हेड पे ही वो चीज़ देखनी है, इसलिए लॉन्ग हेड पे हम काफ़ी ज़्यादा फोकस भी कर रहे हैं। तो ये सीन भी है, लेकिन अभी आखिरी मोमेंट जो करने वाले हैं हाइपर एक्सटेंशन है, एक बॉडी वेट करेंगे, फिर 50 60 70 3 वर्किंग सेट रहेंगे। तेरह, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।